दोस्तों, आखिर केवट अपने पूर्व जन्म में कौन था? भगवान श्री राम को जिस केवट ने गंगा जी के पार पहुंचाया था, वो केवट अपने पूर्व जन्म में कौन था? उसने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनकी कृपा से उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए? और दर्शन ही नहीं, उन्होंने भगवान श्री राम के अलावा माता सीता, लक्ष्मण जी के चरण भी धोए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे केवट अपने पूर्व जन्म में कौन था। दोस्तों, आप भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करना। दोस्तों, कूर्म पुराण की एक कथा के अनुसार पूर्व काल सतयुग में एक बार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया के ऊपर विराजमान थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की चरण सेवा कर रही थी, उनके चरण दबा रही थी। श्री हरि के नेत्र बंद थे और वह शेषनाग के ऊपर विराजमान थे। तब उसी क्षीर सागर में कछुआ सैकड़ों मील दूर यात्रा करके आया। उस कछुए ने यात्रा इसलिए की थी क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करना चाहता था। जब इतनी दूर से यात्रा करने के बाद वह कछुआ वहां पहुंचा और उसने भगवान विष्णु को जैसे ही क्षीर सागर में देखा तो वह दौड़ दौड़ के भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए उनकी ओर जाने लगा। तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ने देखा कि यह कछुआ जगत पिता परमात्मा के चरण स्पर्श करने आ रहा है। उस क्षण भगवान विष्णु के नेत्र बंद थे, शेषनाग और माता लक्ष्मी के नेत्र खुले हुए थे। तो माता लक्ष्मी ने यह सोचा कि इन चरणों के दर्शन हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी संतों को नहीं होते। यह साधारण सा शक्त कछुआ उनके चरण स्पर्श करने आ रहा है। तब माता लक्ष्मी ने शेषनाग को नेत्रों से इशारा किया। शेषनाग माता लक्ष्मी का इशारा समझ गए और उसी क्षण शेषनाग ने उस कछुए के ऊपर एक फुंकार मारी। शेषनाग की फुंकार इतनी तेज थी कि उस फुंकार के वेग से वह कछुआ हजारों सैकड़ों मील दूर जा समुद्र पार गिरा। और उस कछुए का मनोबल नहीं टूटा, उसकी भक्ति नहीं टूटी। वह फिर भी विष्णु के चरणों को स्पर्श करने के लिए यात्रा करने लगा। कई महीनों की यात्रा करने के बाद वह कछुआ पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वह दोबारा भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए जाने लगा। माता लक्ष्मी ने देखा कि यह कछुआ फिर से यहाँ आ गया है। माता लक्ष्मी ने शेषनाग को दोबारा इशारा किया कि अरे इसे दूर भगाओ, मैं अपने स्वामी की सेवा कर रही हूँ और भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तब शेषनाग ने कछुए को दोबारा फूंक मारी। दूसरी बार की फूंकार में वह कछुआ पहली बार से दुगनी बार दूर जा गिरा और उसकी भक्ति अभी भी नहीं टूटी थी। वह कछुआ भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहता था। वह फिर कई महीनों की यात्रा करके आया और बहुत दूर से थक के दोबारा भगवान के चरणों को स्पर्श करने पहुंचा। तीसरी बार जब कछुआ वहां पहुंचा तब माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। माता ने शेषनाग को अंतिम इशारा किया। शेषनाग ने अंतिम बार कछुए को ऐसी फूंक मारी कि उसके प्राण निकल गए। अब भगवान श्री हरि के नेत्र बंद थे, वह विश्राम कर रहे थे, परंतु श्री हरि संपूर्ण सृष्टि को देख रहे होते हैं। भगवान श्री हरि यह सब लीला देख रहे थे। श्री हरि ने जैसे ही अपने नेत्र खोले और लक्ष्मी जी और शेषनाग से कहा, हे देवी, तुमने मेरे भक्त को मेरे चरण स्पर्श करने से रोका है और उसकी भक्ति को रोका है, तो आज तुमने बहुत गलत किया है। अब यह इस जन्म में तो मेरे चरण स्पर्श नहीं कर पाएगा, परंतु मैं यह वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में यह केवट बनकर आएगा और जब मैं राम बनूंगा तब यह मेरे चरण स्पर्श करेगा। तो ये थी दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।